किसान मसीहा थे मुलायम सिंह जी, क्या सोचते हैं आप? क्या कहें अब के ऐसा सवाल कर लिया कि कहें जब ठीक नहीं, ना कहें जब ठीक नहीं। देखिए, भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा थे जी। और पिता की आन बान शान के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प ले लिया। हुँ, और मात्र इसलिए कि सत्यवती थे मेरे पिता का शादी हो बिल्कुल। और मैं जीवन भर कभी शादी जी। नहीं करूंगा, ये संकल्प लिया। और एक स्त्री की शादी के लिए अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपने इतना बड़ा संकल्प लिया, लेकिन फिर आपकी सभा में जब द्रौपदी का चीर उतर रहा था तो आप मौन होकर बैठ गए, आप शांत होकर बैठ गए, तो फिर आप उस प्रतिज्ञा के लायक भी नहीं थे। तो किसान नेता कहना और फिर किसानों पे गोली चलवा देना, ये एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। तो वो चंद्रशेखर जी और राममनोहर लोहिया जी, इन सब के साथ उनकी राजनीति की शुरुआत हुई तो उनका आचरण और व्यवहार अच्छा था। जी। लेकिन सत्ता में जब कुर्सी उन्हें मिली तो उन्होंने फिर पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी नहीं कर पाए और ना ही कुछ दे पाए। यदि इस मसले में मैं बात करूं तो कभी किसान नेता भी नहीं बनी और ना किसानों के नाम पर कभी वोट लिया। और ये सुश्री मायावती जी ने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट है यदि किसानों को दिया तो वो बहन मायावती जी ने दिया, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं किसान मसीहा हूँ। जी। लेकिन जिन्होंने किसान मसीहा कहा उन्होंने किसान के लिए कोई अच्छा नहीं करा। जी, मूर्तियाँ लगी थी खूब हाथी की मायावती जी की, हमें पता हाँ, है। वो हाथी मेरा साथी तो जी, चला बिल्कुल। सब। और आप समझते हैं कि जब राजा बनने की परंपरा होगी तो फिर हाथियों का तो प्रवेश गेट पे होना निश्चित है। ये परंपराएं भी चली राजस्थान से और ये हाँ। गई वहां तक। लोकतंत्र में तो क्या है, राजा का 4 धर्मों में है ना कि राजा बनना, राजा बने रहना, किसी और को राजा नहीं बनने देना और कोई और बने तो उसे निपटा देना। ये 4 धर्म लोकतांत्रिक राजा के माने जाते रहे हैं। हाँ, माला फेरत युग भरा अभियान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब वो क्या है कि जो हाथ से दिखा रहे वो अंदर है नहीं, तो फेर तो रहे जरूर लेकिन वो अंदर चल नहीं रहा। मुलायम सिंह जो है वो थोड़े कठोर रहे, मतलब किसानों के लिए। किसान के लिए कठोर नहीं रहे वो, मतलब किसान परिवारों के लिए कठोर रहे। किसान राजनीति के लिए सॉफ्ट थे, लेकिन किसानों पे पहली बार आंदोलन करते हुए किसानों पे गोलियां चली और बजाज का सारा पैसा ललितपुर में लगाया। और फिर मैं कह सकता हूं कि उनकी विरासत और उनकी रियासत अब जो है उनके वो बेटे अच्छी नहीं रही। अखिलेश जी जो हैं, वो हमारे उसी कॉलेज से पढ़ के गए हैं राजस्थान के, जिसमें यहाँ हमारे राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। क्या सोचते हैं उनकी पॉलिटिक्स को लेके? उनकी तो पॉलिटिक्स है ही नहीं। वो जी। पढ़ा लिखे हैं बस, पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। तो वो पॉलिटिक्स नहीं है उनकी, वो तो दुकान है। अच्छा। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लास्ट में उन्हें एक दुकान दी, बस उस दुकान में बैठ के सामान बेच रहे हैं, बस इससे ज्यादा। और योगी आदित्यनाथ को लेके क्या सोचते हैं? योगी जी का क्या है कि वो एक संत हैं और उनका जो जीवन है वो हमेशा एक संत परंपरा में व्यतीत वो रहा। तो हम पता है, पॉलिटिक्स का हाँ, पूछ रहा हूँ, पॉलिटिक्स किसानों को लेके। किसानों को लेके तो कोई नहीं है कुछ। मैं अगर किसान की बात करूं तो किसान के मामले में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, किसानों के मामले में कुछ नहीं है। योगी जी की सरकार में 14 शुगर मिल है बजाज की, मोदी शुगर मिल है, संभावली शुगर मिल है, 0 बटा लड्डू है, कुछ नहीं है। देखो, अगर मैं किसान की बात करूं तो ना योगी जी किसानों को कुछ दे पाए और ना ही मोदी जी कुछ किसानों को दे पाए। अगर बात किसान की है तो किसान को 2,000 रुपये नहीं चाहिए, किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए, किसान को हिस्सेदारी चाहिए, उसके बच्चों को रोजगार चाहिए, उसे स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए। और वो तब होगा जब उसे उसकी फसलों की हिस्सेदारी मिले।